सर आप शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद एज ए प्लेयर हमें फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निज़ाम एक धूम मचा दिया है दुनिया में। क्योंकि अगर हम कह रहे थे कि आईपीएल है तो अलहमदुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछे जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है पाकिस्तान की है। क्योंकि इसमें से अगर कोई रिजर्व प्लेयर भी होता है तो भी इंटरनेशनली बाहर बैठा हुआ होता है बेंच पे। पाकिस्तान में बैठ के अब तूने भी चुस्से मारने शुरू कर दिए हैं। क्लियरली बोल रहा है और साथ में लंबी वजाहतें दे रहा है। मतलब पूरे 3-4 पेजों की तो अगले ने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों पीएसएल बेहतर आईपीएल से। अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का ये हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। बास पवेलियन में तो, इंक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। इस बुलेट ने, इस लिपस्टिक वाले मौलवी ने, हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी ने बोला है कि पीएसएल इज मच मच बेटर देन आईपीएल। ये आप मेरे से नहीं, ये आप ओवरसीज प्लेयर से पूछो जो कहते हैं। मतलब इतने बुरे हालात स्टेडियम के कोविड दौर में नजर नहीं आ रहे थे जितने अब पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं। मेरे इंडिया के अंदर वुमेन का एलिमिनेटरी चल रहा था आरसीबी का और मुंबई इंडियंस का, वहां पे आपको पता है कितना क्राउड आया था? 26,000। 26 सुल्तान और पेशावर के मैच में मेरे ख्याल से पूरा 5,000 क्राउड भी रहा यार। दिखना चाहिए पीसीबी को, बट आईपीएल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आईपीएल की जैसी हाई बन रही है, जिस तरह से प्लेयर ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारा क्या चक्कर है यार? इतनी हालत यार, स्टेडियम खाली, वसीम अकरम तप गया यार। आईपीएल का मुकाबला ही नहीं है पीएसएल से, वो बहुत ऊपर है। आईपीएल बहुत ऊपर है। किस लिहाज से ऊपर? हर लिहाज से ऊपर है, टैलेंट भी ऊपर है, बजट में भी ऊपर है। चाहते हैं, जाहिर सी बात है आईपीएल एक डेडिकेटेड जो है ना इंडिया का टूर्नामेंट है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग है, और भारत में डब्ल्यूपीएल चल रहा है जो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग है। आपको पता ही है कि आईपीएल की तरह है, और उसका आगाज़ भी आपने देखा होगा कि कितना शानदार हुआ था, और इसी के साथ फाइनल भी आरसीबी ने जीत लिया। तो आपको पता ही है कि कितना शानदार उसका जो है फाइनल भी हुआ। अब इसी के साथ साथ इसी बात को लेकर सवाल पूछा गया, जो मोहम्मद रिजवान है, पाकिस्तान का प्लेयर है, उससे पूछा गया आईपीएल और पीएसएल की कंपैरिजन पूछा गया, कंपैरेटिवली आपको कौन सा जो है टीम ज़्यादा सही लगता है। तो उस पर उसने जवाब दिया कि जो पीएसएल है वो दुनिया का सबसे बेस्ट लीग है, और जो ओवरसीज़ के खेलने वाले प्लेयर हैं उन्होंने ऐसा कहा है। अब पता नहीं किससे कहा है, शायद उससे कहा हो। अब इसी को लेकर जो है अभी आपने क्लिप में भी देखा कि किस तरीके से थूथू हो रही है। मतलब पाकिस्तानी खुद उन लोगों के मुंह पे थूथू कर रहे हैं कि पूरे पीएसएल के दौरान स्टेडियम बिल्कुल खाली था, बिल्कुल ही खाली। जैसे कि अभी आप एक जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन्होंने अभी अपना जो ओपिनियन दिया उसमें बताया कि किस तरीके से जो है अगर ग्राउंड के बाहर चला जाए बॉल, जैसे सिक्सर चला जाए, तो उसको लाने के लिए भी शायद प्लेयर को ही जाना पड़े। मतलब इतना खाली स्टेडियम, और इस पे इतनी बड़ी बड़ी ये बोंगियाँ मार रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे पाकिस्तानियों की क्या राय है। पवेलियन में तो, इंक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। मतलब इतने बुरे हालात स्टेडियम के कोविड दौर में नजर नहीं आ रहे थे जितने अब पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं। मेरे एक दोस्तों ने मुझे तस्वीर भेजी कि ये मैच क्या चाइना में हो रहा है या कराची में हो रहा है, और ये पाकिस्तान सुपर लीग के ये नॉकआउट स्टेज मैचेस कराची में इसलिए रखे थे कि बड़ी आबादी का शहर है तो बहुत लोग आएंगे यहाँ पर। मगर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या इनका क्रिकेट से प्यार खत्म हो गया? क्या रमजान है इस वजह से नहीं आ रहे? वजह क्या है? नहीं तो वजह रमजान है क्योंकि कराची में तो रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, वहां पे तो बड़ी तादाद में लोग आते थे, और सुपर लीग और क्रिकेट के साथ मोहब्बत पाकिस्तानियों की बहुत है। फिर इस बार क्या हुआ, जब आप पुरानी बंदूकें खिलाएंगे ना तो यही हाल होगा। वो क्रिकेटर जो दूसरी लीगों में कोच हैं, आपकी लीग में मेन स्ट्रीम क्रिकेटर बन के खेल रहे हैं, तो फिर कौन देखने आएगा? मुझे बताएं। इस पीएसएल के अंदर ही मैं बारहा अपने व्लॉग में बोल चुका हूँ कि इस पीएसएल के अंदर मुझे कोई एक बड़ा जो है वो क्रिकेटर दिखाएं जो खेल रहा हो। हाँ, एक दो टी20 के एतबार से आप नाम ले सकते हैं, जैसे अकील हुसैन है, वेस्ट इंडीज वाले लेफ्ट आर्म्स में है, मगर इनकी बाकी लीग में कुछ खास है। बट मैं मौजूदा क्रिकेट में जो खेल रहे हैं ये है, नवीन है अफगानिस्तान वाले, बाकी कौन है? और नवीन तो आज है भी नहीं वैसे। इस बुलेट ने, इस लिपस्टिक वाले मौलवी ने, हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी ने बोला है कि पीएसएल इज मच मच बेटर देन आईपीएल। ये आप मेरे से नहीं, ये आप ओवरसीज प्लेयर से पूछो जो कहते हैं कि आईपीएल में जो है वो बॉलिंग इजी मिलती है और पीएसएल में बॉलिंग मुश्किल मिलती है।
कहते हैं पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट ज्यादा होती है और आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट कम मिलती है, ऐसा ओवरसीज प्लेयर का कहना है। पहले मुझे बहुत बता मेरे छनकने के रिजवान, मेरे घंटे के रिजवान, पहले मुझे एक बात बता, कौन सा ओवरसीज प्लेयर है जो पाकिस्तान का आईपीएल में जाता है, मुझे बताना जरा। इस साल कितने प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खिला रहे हो पीएसएल में? मेरा छनकना पुत्र, एक भी प्लेयर नहीं है। कौन बड़ा नाम है न्यूजीलैंड का इधर? कौन इंग्लैंड का बड़ा नाम है? भाई वो सारे थके हुए प्लेयर खिला रहे हो जिनको कंट्री ने रिजेक्ट किया हुआ है, जिनको आईपीएल में कोई पूछता नहीं है, वो पीएसएल में खेल रहे हैं आगे, और वो कह रहे हैं कि जी पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, पीएसएल में क्वालिटी अच्छी होती है। मेरी एक बात सुन, तुझे किस फुदर ने बता दिया ये बात कि पीएसएल में क्वालिटी ज्यादा होती है? मेरी बात खुद तूने बोला हुआ है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि कराची का क्राउड क्यों नहीं आ रहा। कल फाइनल था रात को, कल रात को फाइनल था पीएसएल का, हाली स्टेडियम पड़ा हुआ था कराची का हाली स्टेडियम था। शर्म कर लो थोड़ी सी यार। आजम खान बेस्ट विकेट कीपर हो गया पीएसएल का। आप समझे नहीं, ये जिसकी फिटनेस पे आप सवाल उठाते थे, ये आप सब तो मैं कह रहा हूँ कहीं जाके दफन क्यों नहीं हो जाते? ये कयूमी, ये दफन क्यों नहीं हो जाते? तुम लोग तो उसकी बॉडी पे 5-6 प्रोग्राम कर गए हो, बाकी क्रिकेट का कंटेंट तो था नहीं, कुछ जालत की बातें कर गए हो कि तेंदुलकर जितनी अच्छी टेक्निक बता गए हो बाबर की। बताओ, वो उस्मान खान का स्ट्राइक रेट क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? अगर वो बेस्ट बैटर है, बताओ ना बेस्ट बैटर क्यों है, वो क्या स्ट्राइक रेट है? उसको घेरो, उसे पूरी तरह घेर भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगर वो आ गया वो तो ओपनर है, ठीक है, वो ओपनर है, वो तो रिजवान की वजह से वो भी कुर्बानी दे के वन डाउन खेल रहा था। मुझे एक बात बताइए, कर क्या रहे हैं आरसीबी वाले? मतलब पहले तो मैंने देखा कि शायद ये कोई बीसीसीआई ने कोई इवेंट अरेंज किया, लेकिन जब मैंने टाइटल देखा कि जी ये तो आरसीबी की जर्सी रिवीलिंग सेरेमनी है, अनबॉक्सिंग है उनकी जर्सी की, इन अदर वर्ड्स, और उसमें इतना क्राउड, ओ माय गॉड, और लाइव को 4-5 लाख लोग उसको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे, और बहुत सारे पाकिस्तानियों की आंखें मेरी तरह खुली की खुली रह गई होंगी कि भाई ये दिस इज ऑन अनदर लेवल ऑफ मार्केटिंग, जिसको आप कहते हैं कि किस तरह से अपने प्लेयर्स को अपनी एक आइडेंटिटी जो होती है, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। ये ब्रांड आइडेंटिटी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और जिस तरीके से उस आइडेंटिटी को उस ब्रांड के फॉलोअर्स, आम एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज में यूजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस ब्रांड के जो फॉलोअर्स हैं वो जो उस आइडेंटिटी को ओन कर रहे हैं, ओ माय गॉड, अमेजिंग। मतलब बहुत दिल खुश हुआ है यार, मतलब ऐसा कनेक्शन, ऐसी जुड़त अपने ब्रांड के साथ और अपने प्लेयर्स के साथ, और ऐसी मोहब्बत, ऐसी वालेहाना मोहब्बत, भाई ये तो हैरान करने वाली है। इतनी इमोशनल फीलिंग्स मुझे हो रही थी उस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि जब इतने बड़े बड़े नाम और उनको मोहब्बत